हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा वायु प्रदूषण पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो देख लीजिएगा, जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो, और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, पत्र हैं, उनको भी आप तैयार कर सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। साथ ही साथ आप इन बुक्स को जोड़ ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, जिसमें आपको निबंध और पत्र दोनों ही तैयार करने को मिल जाएंगे। दोनों ही टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर एसएससी सीजीएल के लिए ले रहे हो तो एसएससी सीजीएल एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो जब शुद्ध हवा धूल, धुआं, विषैली गैसों, मोटर वाहनों, मिलों और कारखानों आदि के कारण दूषित होती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ताज़ी हवा स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, बता सकते हो कि जो शुद्ध या वायु है, शुद्ध वायु है वो प्रदूषित कैसे होती है। यानी जो भी शुद्ध हवा है, जो भी शुद्ध वायु है, उसमें धूल, धुआं, विषैली गैसें, मोटर वाहनों या फिर मिलों से निकलने वाला जो धुआं है, कारखानों आदि से निकलने वाला जो धुआं है, वो सब जब मिक्स होता है तो उससे क्या होता है, वो जो वायु है वो प्रदूषित हो जाती है। इसे ही हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। राइट, वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख बड़े कारणों में किसानों द्वारा अपनी फसल की उपज को बढ़ाने के लिए विषैले उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बता सकते हो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण ये भी है, जो किसान है अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉप का, वे क्या करते हैं, विषैले उर्वरकों का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। राइट, इन उर्वरकों से रासायनिक और खतरनाक गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो उर्वरक हैं, ये बेसिक इससे क्या होगा, जो रासायनिक और जो खतरनाक गैसें निकलेंगी और वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करती हैं, वायु प्रदूषण का एक कारण बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, जो किसानों द्वारा कीटनाशक और जो उर्वरक, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जा रहा है, उसके द्वारा भी काफ़ी हद तक वायु प्रदूषण फैलता है। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। जीवाश्म ईंधन का जलना जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। इसके साथ ही साथ आप अदर बता सकते हो, जो अदर मुख्य कारण है वो क्या है, जीवाश्म ईंधन का जलना जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम है, या फिर ये सभी जो हैं वायु प्रदूषण के एक प्रमुख कारण है, जिनको बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मोटर वाहनों और स्वचालित वाहनों से निकलने वाला विभिन्न प्रकार का धुआं जैसे कारों, बसों, बाइक, ट्रक, जीप, ट्रेन, हवाई जहाज आदि भी वायु प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी तरह के वाहन हैं, जितने भी स्वचालित वाहन हैं, ये सभी जो हैं एक तरह से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इनसे जो धुआं निकलता है वो शुद्ध हवा को क्या करता है, दूषित करता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का ये भी एक बड़ा कारण है। राइट फ्रेंड्स, तो उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण विषैले औद्योगिक धुएं और हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन रसायन आदि कारखानों तथा मिलों से पर्यावरण में छोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, जो बड़े बड़े उद्योग हैं या फिर जो बेसिकली कारखाने हैं, उनसे जो है अलग अलग तरह की विषैली धुएं निकलते हैं, जो कि हानिकारक गैस के फॉर्म में निकलते हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं जिनमें। ठीक है, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन रसायन, ये सभी जो हैं निकलती हैं, जो कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। राइट, कुछ घरेलू गतिविधियां जैसे पेंट आदि भी बहुत से विषैले रसायनों को वायु में छोड़ता है। ठीक है, पेंट करने पर भी क्या होता है, कई तरह की स्मेल होती है। बेसिकली अलग अलग तरह के जो
रसायन होते हैं वो भी क्या होते हैं, वायु में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो जो बेसिकली यहाँ पर पेंट है वो भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने सजीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव को भी बढ़ाया है। ठीक है, यानी लगातार जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उससे क्या है, सभी जीवों में जो है स्वास्थ्य और हानिकारक प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है, सभी सजीवों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का भी कारण है, क्योंकि वातावरण का तापमान ग्रीन हाउस गैसों के स्तर के बढ़ने के कारण ही बढ़ रहा है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो जो वायु प्रदूषण है वो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का भी एक कारण है। जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग की भी जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ेगी, क्योंकि वातावरण में जितना भी ग्रीन हाउस गैसें होंगी वे सभी कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, तो वो सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को बढ़ाती हैं। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। इसके बाद देखो, ये ग्रीन हाउस गैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लेशियर का पिघलना, मौसम का बदलना, जलवायु का बदलना आदि को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स का पिघलना हो, मौसम का बदलना हो, जलवायु का बदलना हो, ये सभी चीज़ें जो हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही होती हैं। राइट, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण कई घातक रोग जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अस्थमा आदि रोगों को बढ़ाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ेगा वैसे वैसे जो रोग हैं वो भी तेज़ी से बढ़ेंगे, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट अटैक हो या फिर अस्थमा जैसे रोग हो। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स कंक्लूजन में। बहुत से महत्वपूर्ण पशुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। पर्यावरण में हानिकारक गैसों का बढ़ना अम्लीय वर्षा और ओजोन परत के क्षरण का भी कारण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो बहुत से महत्वपूर्ण पशु पक्षी हैं और जो पेड़ पौधे हैं वे सब, उनकी जो प्रजातियां ही पूरी तरह से नष्ट हो रही हैं जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ पर्यावरण में हानिकारक गैसों के बढ़ने से क्या हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, एसिड रेन हो रही है, साथ ही साथ ओजोन परत जो है वो भी डिप्लीट होती जा रही है, उसमें भी क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं एक तरह से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के कारण ही इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है और उन सभी का सामना करने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको बता सकते हो, सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अब आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो लास्ट पैरा में कि हम सभी को मिल के प्रयास करने की ज़रूरत है, सभी को मिल के प्रयास करना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण के जो स्तर है उसको नियंत्रित किया जा सके, उसको कंट्रोल में किया जा सके। ठीक है, औद्योगिक एस्टेट की स्थापना आवासीय क्षेत्रों से दूर होनी चाहिए और पुनः वृक्षारोपण बढ़ावा देना चाहिए, जो कई सकारात्मक प्रयासों की ओर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो जो औद्योगिक स्टेट्स हैं यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो कारखाने हैं वो सभी जो है आवासीय क्षेत्रों से दूर होने चाहिए, दूर क्षेत्र में बने होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो वृक्षारोपण है वो भी किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इसके कई सारे सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो, इनके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर।
ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।